बीजेपी सांसद भोला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज दूसरा दिन है अविश्वास प्रस्ताव की। अगर कांग्रेस जो इंडिया अलायंस जो लेकर आई है उसको लेकर कल जिस तरीके से कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने कई सारी बातें कही हैं, क्या कहेंगे लोकसभा? देखिए, उनको खुद पता है, उनका स्टार्टिंग स्पीच की हम लोग तो बस लेके आ गए, लेकिन संख्या में हम बहुत कम हैं। और ये तो लोकसभा है, राज्यसभा में भी दिल्ली के बुल पर उन्होंने एक सेमीफाइनल प्रैक्टिकल करके देख लिया, तो वो उसमें असफल हुए और बुरी तरीके से असफल हुए, जो उनको उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये देखना चाह रहे हैं कि जो हम अलायंस बना रहे हैं, जो INDI इन्होंने बनाया है, कि इसमें कितने लोग साथ में खड़े हो पाते हैं, इनकी संख्या क्या है। ये कि अपने आप को देखने के लिए ये इस तरीके से वो कर रहे हैं, इनके खुद का INDI को बचाने का इनका कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि इससे इनको कितना कॉन्फिडेंस आने वाला है। सरकार पे, माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस पर कोई भी किसी तरह की कोई वो नहीं है। निश्चित ही जिस तरीके से देश की महान जनता ने बहुमत के साथ में समर्थन प्रधानमंत्री जी को देकर प्रधानमंत्री चुनाए, और जिस तरीके का माहौल हम पूरी देश में देखते हैं, मुझे ये लगता है कि 2019 में जितनी सीटों के साथ में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे अधिक सीटों के साथ में 2024 में इस देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले चुकी है। सर, संख्या बल है नहीं और मणिपुर की चर्चा को लेकर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, तो क्या लगता है इंडिया अलायंस जो इतने लोग विपक्ष के सारे उसमें जुड़े हैं, सफलता मिलेगी? देखिए, आपने हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का रिप्लाई लोकसभा में, जब दिल्ली के बिल को लेकर था, लोकसभा और राज्यसभा में सुना होगा कि ये लोग अगर देश के लिए चिंतित होते, किसानों के लिए होते, महिलाओं के लिए होते, युवाओं के लिए होते, तो इतने महत्वपूर्ण बिल संसद में आए हैं, बिल पास होते रहे, चिल्लाते रहे, इन्होंने डिस्कशन में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ इनको सत्ता चाहिए, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि सत्ता इनसे बहुत दूर है, सत्ता इनको नहीं मिलेगी, तो ये कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला है नहीं। और दूसरा, अगर इनको चिंता होती तो ये मणिपुर गए, वेस्ट बंगाल क्यों नहीं गए? रोज़ घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाते? सरकार की योजनाओं को बदल के दूसरे नाम में डाल के, अभी कर्नाटक में सरकार बने इनको 6 दिन हुए हैं, अभी वहाँ जो SC ST वेलफेयर की स्कीम्स का फंड था, उसको दूसरी स्कीम में यूज करके इन्होंने उसको घपला कर लिया। तो इसमें तो एक्सपर्ट हैं ये, बेईमानी करने में, घपला करने में, भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस ही एक्सपर्ट है। तो कहीं ना कहीं जहाँ उनको मौका मिलता है उसको छोड़ते नहीं है। कर्नाटक में मिला तो वहाँ शुरू हो गया आते ही। राजस्थान का बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ का बुरा हाल है, वेस्ट बंगाल की हालत आप देख ही रहे हैं। तो इन लोगों को अगर इन्होंने गठबंधन किया है और सच्चे हितैषी हैं, तो एक बार इनको वहाँ भी होकर आना चाहिए। राजस्थान की बेटियाँ नहीं हैं क्या? तो थोड़ा सोचना चाहिए इनको, खाली राजनीति हर उस पर नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए तो जनता ने मोदी जी को तय कर दिया और मोदी जी अच्छे उससे राजनीति कर रहे हैं। आपने राजस्थान की बात कही, तो सर वहाँ का आपको प्रभारी बनाया गया है, वहाँ भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है क्या स्थिति है? बहुमत से अधिक सीटों के साथ में भाजपा सरकार वहाँ पे बना रही है, कोई डाउट नहीं है। जनता मन बना चुकी है। जिस तरीके से 5 साल में राजस्थान की जनता ने झेला है, मैं बीच में भी राजस्थान गया था, अभी ये कह रहे कि महंगाई कैंप लगा रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं, किसानों की बिजली का बिल माफ़ करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बात इनको 4.5 साल बाद सत्ता में रहने के बाद ही क्यों याद आई? 4.5 साल से क्यों नहीं उनका बिजली का बिल माफ़ किया? अब 500 रुपये में कैसे सिलेंडर दे सकते हैं? कहाँ से चोरी करेंगे? जब इनकी सत्ता थी, इतने लंबे समय इन्होंने शासन किया, दुनिया जानती है कि ये लोगों को सिलेंडर नहीं दे पाते थे, ब्लैक में करते थे। लेकिन आज मोदी जी हैं कि 9.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया है। आज गैस के सिलेंडर वाला गाँव में घर पे खड़ा हुआ लेके गैस का सिलेंडर, आज पाइप के द्वारा घरों तक गैस पहुंच रही है। हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारी लोकसभा बुलंदशहर में पाइप से गैस पहुंचेगी। हम जब दिल्ली आए तो पहली बार यहाँ आके देखा कि पाइप से भी गैस आती है क्या। आज वो बुलंदशहर में पहुँच रही है। तो जो करने की शैली माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और निश्चित ही ये कुछ भी करें, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, और भाजपा को विश्वास के साथ में भाजपा को सरकार बनाएगी। सर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बार बार कांग्रेस कहती है कि एक हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, उनका आपसी वो है। अब उनमें एक मुख्यमंत्री कहता है कि हम सब ठीक कर रहे हैं, और वहीं डिप्टी CM कहता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है, और कुछ नहीं बहुत कुछ है।
एक अंतिम सवाल सर, आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो इंडिया से घबराई हुई है और उत्तर प्रदेश में सफाया होगा। अखिलेश जी खुद घबराए हुए हैं। जिस तरीके से 2019 में उनके परिवार के सभी सदस्य हारे थे बुरी तरीके से, अब वो इस चिंता में है कि डिम्पल जी को कहाँ से लड़ा है और वो कहाँ से लड़ें, शिवपाल जी कहाँ से लड़ेंगे और धर्मेंद्र जी कहाँ से लड़ेंगे। वो इसी गठजोड़ में अभी हैं। वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे जीतेंगे। तब तो बहन जी के साथ भी गठबंधन था, तब बुरी तरीके से हारे। तो अभी क्या होने वाला हो, 24 की चिंता करें पहले अपनी, कि परिवार के सदस्य कितने उनके जीत सकते हैं, उसके बारे में देखें। सर, एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो आज प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, आज अगस्त क्रांति दिवस है और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी अंग्रेज़ों को नारा दिया था। और इस अवसर पे हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जो भ्रष्टाचारी हैं वो इंडिया छोड़ें, इस देश में जो परिवारवादी हैं वो इंडिया छोड़ें, और इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो इंडिया छोड़ें। इंडिया तो नाम रख ही लिया है सर। इंडिया तो INDIA तो नाम है ही उनका, लेकिन अब उनको इंडिया छोड़ने का नंबर खुद ही आ रहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।